वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। एक्चुअली ट्रिपल इंटीग्रल से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे टू टाइप्स के प्रॉब्लम जो है फ्रेम होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू दे देगा, एक फंक्शन की वैल्यू दे देगा और बोलेगा सिंपली इवेलुएट कीजिए। सेकंड प्रॉब्लम किस हिसाब से फ्रेम हो सकता है, आपको ट्रिपल इंटीग्रल को इवेलुएट करना है किसी एक रीजन में, वहां एक्स का एक रीजन होगा, वाई का एक रीजन होगा और जेड का एक रीजन होगा। तो बेसिकली अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है कि आपका इंटीग्रेशन को किस हिसाब से हम फ्रेम आउट करते हैं, जो इटरेटेड इंटीग्रल है वो किस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, वहां पे ये मायने रखता है कि आपका इंटीग्रेशन सबसे पहले एक्स का, वाई का या जेड का, वाई का, एक्स का, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वेरी करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा लिमिट होना चाहिए, मीन्स अगर जो भी दिया हुआ रहता है रीजन उसके हिसाब से हम लिमिट को कैसे यूज करते हैं, लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में या अदर सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ हम लोग ये भी देखेंगे। तो बेसिकली कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट का यही रहता है कि लिमिट को कैसे एवेलुएट करें और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू सबसे पहले किस में करेंगे। तो जाहिर सी बात है डबल इंटीग्रल में हमारे पास दो वैल्यू थी एक्स और वाई, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट किए इटरेटेड जो है इंटीग्रल से। यहाँ क्या है, थ्री वेरिएबल्स का होगा, एक्स वाई और जेड का होगा, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड इंटीग्रल से ही सॉल्व करेंगे। कीप इन माइंड अगर कांस्टेंट लिमिट है तो आप किसी के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें जो सबसे बेसिक स्टार्ट होता है, अगर कांस्टेंट लिमिट है तीनों की, एक्स वाई जेड की कांस्टेंट लिमिट है, आप किसी से भी इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट जो है वेरिएबल में है तो आपको वहां पे क्या करें, थिंक आउट करना पड़ेगा कि किसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करें। तो इतना ना करके हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ जो क्वेश्चन को है सो सिलेक्ट किया गया है, कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और कुछ आप लोग को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमें क्या करना है, जैसे सपोज जैसे मैंने बोला कि फ्रेम किस टाइप से हुआ क्वेश्चन, जस्ट इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये फर्स्ट वे है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ देख रहे हैं कि थ्री इंटीग्रल्स है, दैट इज योर जो है केस क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल का है। लिमिट वेरी कर रहा है माइनस सी टू सी, माइनस बी टू बी और माइनस ए टू ए, और फंक्शन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है। तो हमने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है आपको कि अगर लिमिट कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट लिमिट है, तो आप इसको रिस्पेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको dx dy dz के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, dy dz dx के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, dz dy dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो तीनों फॉर्म आपका बन सकता है। तीन वे ही हो सकता है, तो थ्री फैक्टर मतलब सिक्स वेज से ही आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। dx dy dz, dx को फिक्स करें, dz dy या किसी हिसाब से भी आप जो है इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक इंटीग्रेशन को एज्यूम करके dz dy dx में। यहाँ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ dz dy dx में। आपके लिए क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता था, ds dy dz में भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करने का वे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर लिया, dx dz dy dx कर लिया। आपको प्रॉब्लम जो है हो सकता है यहाँ ये भी क्लियर हो कि dx dy dz के रिस्पेक्ट में ही करना है, लेकिन हमने क्या ले लिया स्टार्टिंग dz dy dx। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू z, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। तो जिस तरह से हमने dz फिक्स कर लिया कि सबसे पहले dz के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dz dy dx है, तो लिमिट भी क्या होगा हमारी उसी हिसाब से होगी। तो ये किसकी लिमिट होगी, ये z की लिमिट है। उसके बाद क्या है y के रिस्पेक्ट में, तो ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। और ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। क्लियर है। तो जिस हिसाब से इंटीग्रेशन है इनर टू आउटर सर्किल, इनर टू आउटर जो है इंटीग्रेशन, उसी हिसाब से यहाँ भी क्या होता है, लिमिट इनर टू आउटर लिमिट यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। नाउ सॉल्विंग फॉर यू कैन एज्यूम एक्स एंड वाई एज ए कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू डीजेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी हाँ एक्स स्क्वायर इंटू डीजेड, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ओवरऑल किसका कर रहा है, डीजेड का कर रहा है। तो डीजेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड होगा।
तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर जेड। सिमिलरली वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू जेड। और जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड क्यूब बाय 3। और लिमिट क्या है हमारा, माइनस ए टू ए। हमने एक पार्ट इंटीग्रेट कर लिया। अब यहाँ हमारा जो भी इंटीग्रेशन है वो किस में हो गया, डबल इंटीग्रेशन में हो गया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, व्हाट वी हैव, ये इजीली फॉर्मुलेट कर दिया गया है। यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। किस किस जगह पे, x के प्लेस पे, क्योंकि ये किसका लिमिट है, x z का लिमिट है। तो इन प्लेस ऑफ z वी हैव टू पुट फर्स्ट a, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So after solving we have this integration. Now we have to solve this double integral. Now we have to integrate with respect to y keeping x constant. तो यहाँ अगेन जहां जहां एक्स स्क्वायर है और 2a है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ 2a कांस्टेंट है, बट y स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, y क्यूब बाय 3। सिमिलरली 2a क्यूब बाय 3 का क्या हो जाएगा, 2a क्यूब बाय 3 इंटू y, क्योंकि ये कांस्टेंट है। नाउ वी हैव टू इवेलुएट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। तो इन प्लेस ऑफ y पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। जब ये लगा लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहां देखा हम लोगों ने कि इस तरह से ट्रिपल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल और फाइनली किस में हो गया, ये सिंगल इंटीग्रल में हो गया। इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, सारा फंक्शन अब x में है और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y और z क्या हो गया, वैनिश हो चुका है। तो विथ रेस्पेक्ट टू कोई कांस्टेंट पुट एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। यहाँ कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ भी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x। तो अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब ये रखेंगे वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके, इन प्लेस ऑफ x। फाइनली आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 8abc डिवाइड बाय 3 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको इजीली आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया। तो यहाँ देखा कि इस प्रॉब्लम में अगर इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास तीनों कांस्टेंट इंटीग्रेशन थे, तीनों की कोई एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन था। मींस कांस्टेंट इंटीग्रेशन दैट मींस लिमिट क्या थी, तीनों की एक कांस्टेंट थी। तो चाहे वो x की हो, y की हो, z की हो, और फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया dz डिवाइड dx से। तो आप जो है आपके लिए प्रॉब्लम है, आप इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें dx डिवाइड dz में। इसके लिए क्या होगा, dx डिवाइड dz जिस तरफ से गया उसका लिमिट भी क्या होगा, अब x की लिमिट होगी, ये y की लिमिट होगी, ये z की लिमिट होगी। दैट मीन्स जिस हिसाब से अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हम कुछ और देखते नहीं है, लिमिट को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, इसको इधर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिमिलर पैटर्न से अगर dx डिवाइड dz है तो आप इसकी लिमिट आप समझेंगे ये x की है, देयरफॉर जो बाहर है वो y की लिमिट है, और फिर बाद में क्या है वो आपकी z की लिमिट है। तो आई होप ये कांस्टेंट अगर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्या आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है, हमें इवेलुएट करना है। अगेन ट्रिपल इंटीग्रल है, या इसको कह सकते हैं आप वॉल्यूम निकालना है। एक रीजन आपको दे रखा है, क्या है, टेट्राहेड्रन रीजन है, जो कि 4 प्लेन से बाउंडेड है। आपका प्लेन क्या क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ सबसे पहले एक वर्क करना है हमें, क्या लिमिट निकालनी है x की, y की और z की। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि लिमिट कैसे आप निकालते हैं, x की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट क्या होगी, z की लिमिट होगी। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम लिमिट निकालेंगे x की, y की और z की। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो ये क्लियर है कि लोअर लिमिट x की क्या है, 0 है, y की भी लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और z की भी लोअर लिमिट 0 है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है,
ये अगर x की लिमिट मान लें, ये y की लिमिट है सपोज। अब हमारे पास z की लिमिट भी क्या है, 0 है। अगर हम इस हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इस हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स अगर z पहले है तो हम क्या लिखेंगे, dz, जिसको जिस हिसाब से ये लिखे उसी हिसाब से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो z पहले है तो हम इसको पहले z के रिस्पेक्ट में, y बाद में, तो इसको क्या करेंगे हम, दैट फोर इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y एंड फाइनली वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये चीज क्लियर हो गया। हमने क्या किया, पहले लिमिट की वैल्यू लोअर लिमिट की जो दिख रही थी उसको हमने लिख लिया, और जिस हिसाब से इंटीग्रेशन करना है उस हिसाब से हमने लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अपर लिमिट क्या होगी। लोअर लिमिट तो क्लियर है कि ये होगी। अब जैसा कि बताया गया था आपको भी लर्निंग आउटकम में, हम क्या करते हैं कि हम अगर z को रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकती है। तो यहाँ तो जीरो फंक्शन है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करें, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की लिमिट, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हम ढूंढे कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या हो सकती है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखा है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अगर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हमको क्या करना है, एक्स वाई का फंक्शन ढूंढना है। यहाँ पे फिगर से भी हम बना दिखा सकते हैं सब, लेकिन सबसे पहली बात थॉट क्या होनी चाहिए, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मीन्स आपको इंटीग्रेशन जो है, जो भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट होगी वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की हो सकती है, क्योंकि वही क्या होगा, बाद में वैनिश करना होता है। तो सबसे पहले एक्स वाई की लिमिट जो है एक्स वाई के फंक्शन फॉर्म में होगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यहां से अगर जेड निकाले तो क्या आएगा आपका, 1 माइनस एक्स माइनस 1। क्या ये फंक्शन किसका है, एक्स वाई का है। तो यहीं तक लिमिट हो सकती है जेड की, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है 0। तो आपके पास अपर लिमिट हो गई क्या, 1 माइनस एक्स माइनस 1। चीजें सॉल्व होती जा रही है। सबसे पहले लोअर लिमिट निकाल लिया, नाउ अपर लिमिट। अब z की लिमिट हो गई, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, और आपके पास z भी है तो यहाँ से हमने z तो लिख ही लिया है। और dv को क्यों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि dv क्या है आपका, dx dy dz है। तो dx dy dz ना करके हम लोगों ने क्या किया, dz dy dx किया। क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था, हमें z के रिस्पेक्ट में फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया। अब इसको रिवर्सली भी सोच सकते थे, प्लेन अगर चेंज हो जाए, जेड ये हो जाए, एक्स वाई हो जाए, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, लेकिन वाई को क्या करते हैं फिर एक्स जेड फंक्शन में ट्रीट करते हैं। लेकिन सपोज जेड में किया है तो डी जेड सबसे पहले तो हमने एक्स वाई में चेंज कर लिया। नाउ कमिंग टू द लिमिट ऑफ वाई, अपर लिमिट ऑफ वाई। अब ये देख रहे हैं कि डी वाई हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो थॉट प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास एक्स वाई के वेरिएबल में सारा फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब क्या करें हम, जेड की लोअर लिमिट क्या है, 0। अगर z की लोअर लिमिट यहां रख दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, 1 दे रखा है। तो z इक्वल टू 0 पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। एक इक्वेशन मिल गया आपको x और y में, z इक्वल टू 0 पे। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स है। हम यही ढूंढ रहे हैं कि पहले z की इंटीग्रेशन किया हमने विथ रेस्पेक्ट टू करना है, तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई के लिमिट में सोचे कि एक्स वाई की लिमिट क्या हो सकती है। तो एक इक्वेशन दे रखा था। अब हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अब हम y को ढूंढे कि क्या किसी फंक्शन ऑफ x में हमारा लिमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि एट z इक्वल टू 0, क्योंकि z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है। तो z इक्वल टू 0 आपका कौन सा प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई, तो y इक्वल टू क्या हो गई, 1 माइनस एक्स हो गई। तो y की लिमिट क्या हो, कहां से कहां तक वैल्यू हो गई, y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स। तो यहां हमारे पास आधी प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई, y इक्वल टू 0 टू कहां है, 1 माइनस एक्स। अब हमें x की अपर लिमिट चाहिए। x की अपर लिमिट हमें y की अपर लिमिट के लिए क्या किया, z इक्वल टू 0। x की अपर लिमिट के लिए अगर हमें, क्योंकि ये चीज दे रखा है कि एट z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, होती है 1 है, गिवन है। तो एट z इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या इससे बाहर x जाएगा, नहीं जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1। तो लोअर लिमिट क्या है आपके पास, 0, अपर लिमिट क्या हो गई, 1। तो फाइनली हम लोगों ने लोअर लिमिट, अपर लिमिट और फंक्शन को किस हिसाब से इंटीग्रेट करना था ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको बस सॉल्व आउट करना है।
तो फिगर से देखें टेट्राहेड्रन दे रखा था हमें, एक्स प्लेन ये है, वाई प्लेन ये है, जेड प्लेन ये है। तो इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक चीज जो है एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1। लेट्स से अब हमें z इक्वल टू 0 पे हमारा कौन सा प्लेन हो जा रहा है इस टाइप का, क्योंकि हमने ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में आ गए, तो हमें कौन सा रीजन इंटीग्रेट करना है या इवेलुएट करना है, ये रीजन। ओवरऑल हमें क्या कौन सा इंटीग्रेट रीजन इवेलुएट करना था, ये रीजन। तो z इक्वल टू 0 पे, और z इक्वल टू फंक्शन क्या था हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारा z कर्व था जो कि xy का प्लेन था, जो xy फंक्शन में था। तो इससे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लिया, इंटीग्रेट कर लिया, तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल इंटीग्रल ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की ये लाइन है जो वैरी क्या करेगी, जो कटिंग पॉइंट इसका 1 है और यहाँ 1,0 है, और ये क्या है 0,1। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, यहाँ पे भी दिख रहा है x इक्वल टू 0 टू कहाँ तक 1 तक। और अगर आपने स्ट्रिप लिया है, इस टाइप का स्ट्रिप लिया है सॉल्व करने के लिए, हमेशा हम लोग जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं क्या करते हैं 2D प्लेन में एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो ये स्ट्रिप में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कर रही है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्लियर। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। आई होप आपको ग्राफ से भी क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम जो है किस तरह से हम लोग रिफॉर्मुलेट किए हैं। जो हमारा कंसीडरेशन था कि सबसे पहले z की लिमिट निकाल लें, फिर y की लिमिट निकाल लें, और फाइनली क्या कर ले x की लिमिट निकाल लें। तो आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गया, जो भी प्रॉब्लम था वो रिफॉर्मुलेट हो गया 0 टू 1 माइनस एक्स और 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस 1। ये किसकी है, z की लिमिट है, तो सबसे पहले z का इंटीग्रेशन। ये किसका लिमिट है, y का लिमिट है, तो उसके बाद y का इंटीग्रेशन, एंड फिर क्या है x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z²/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ट्रिपलेट से या ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो गया, इस फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे तो इसका क्या होगा y³ ओवरऑल, फिर माइनस y का इंटीग्रेशन हो जाता, तो इसलिए क्या हो गया माइनस साइन बाहर हो गया। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालने के बाद फाइनली अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू 1 माइनस एक्स का क्यूब dx आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स में हो गया सिंपल इंटीग्रल। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, दिस इज 1/6 एंड दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 4/4, और फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह माइनस है। इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 1 माइनस एक्स को क्या कर सकते हैं t कंसीडर कर सकते थे, तो फिर माइनस dx क्या हो जाता है माइनस dt हो जाता, और फिर t³ का क्या होता है t4/4। तो सिंपली वी हैव, तो आप इसको इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, क्यों माइनस साइन आ रहा है आपको पता चल रहा होगा। यहाँ क्या हो गया, फिर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, जैसे ही आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 4, सो दिस इज 1/24, क्योंकि x के प्लेस पे 1 है तो वो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1/24। तो आई होप सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था कि सारा क्या है इंटीग्रेशन आपका फ्री फ्रॉम x y z है, मींस कांस्टेंट फंक्शन था। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ अप्रोचिंग द लिमिट को किस तरह से कंसीडर करें, और हमारा वे क्या होना चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हमने क्या देखा कि dz को पहले कर ले, क्योंकि एक्स वाई के प्लेन में हमारे पास फंक्शन जो है z की लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है एक्स वाई में आ जाएगी, और फिर y को इन टर्म्स ऑफ x रख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट y इन टर्म्स ऑफ x अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ x में आ जाएगा, और फाइनली क्या करेंगे x का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 टू log 2 कांस्टेंट है, ठीक है। 0 टू x क्या है, फंक्शन हो गया x की, ठीक है। 0 टू x प्लस log y एक फंक्शन हो गया z की, तो ये किसका फंक्शन है, z इन टर्म्स ऑफ क्या है x और y, यही हो सकता है। तो सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम, z के रिस्पेक्ट में। ओवरऑल आपके पास दिया भी है इस हिसाब से dz dy dx, अगर यहाँ चेंज कर देता कि dx dy dz,
तो आप उसको क्या करते हैं, सबसे पहले dz के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते थे, क्योंकि लिमिट क्या है आपके पास, z की पहले है, तो dz की z की पहले है, तो dz की सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा। क्लियर। यहाँ पे क्या है, 0 to x, 0 to x होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में जैसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ओवरऑल फंक्शन किसका हो जाएगा, xy का। तो ये किसका होना चाहिए फंक्शन, ये फंक्शन होना चाहिए किसका, ऑफ कोर्स 0 to x है तो किसका होगा, लिमिट किसकी होगी, y की लिमिट होगी। तो ये किसकी लिमिट है, y की, और फाइनली ये किसकी लिमिट है, x की। तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, एंड देन फाइनली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। और वैसे भी आपको कंसीडर दिया हुआ था dz dy dx। तो आइए पहले z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉब्लम रिफॉर्मुलेट हो गया, लिमिट हमें पता चल गई किसकी किसकी लिमिट है। यहाँ पे क्या किया, e की पावर x प्लस वाई को अलग रख लिया। क्यों अलग रख लिया, क्योंकि अब ये एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, कि जब आप z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो e की पावर z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, e की पावर z, और ओवरऑल फिर क्या है, e की पावर x प्लस वाई। तो ओवरऑल क्या हो गया आपके पास, e की पावर x प्लस वाई इंटू e की पावर z, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद फाइनली यू हैव, क्या किया हम लोगों ने, e की पावर z का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर z। लेकिन लिमिट क्या थी आपके पास, यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि ये -1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि e की पावर z का आपने इंटीग्रेशन e की पावर z होता है, लेकिन लोअर लिमिट क्या थी आपका 0, और अपर लिमिट क्या थी आपकी x प्लस लॉग वाई। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि कहाँ गलतियां करते हैं अक्सर लोग। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर z अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग वाई, और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होती है 1। सो वी हैव x प्लस लॉग वाई माइनस 1। तो इन बेसिक चीजों को बिल्कुल रिमेंबर रखिएगा कि हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है। जनरली 0 देखते ही लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ क्या हो गया, -1 एक फंक्शन के फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या हो गया, अब आपके पास ओवरऑल क्या हो गया, e की पावर x प्लस वाई इंटू e की पावर x प्लस लॉग वाई -1 इंटू डी वाई। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट और इवेलुएट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपको की वैल्यू आ जाएगी। ये आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं सिंपली विथ रेस्पेक्ट टू y। तो यहां भी करने के लिए क्या करेंगे, e की पावर x हमेशा बाहर रखें, और e की पावर y जो भी हो, e की पावर x प्लस लॉग वाई है तो x जो है वहां भी अलग अलग कर सकते हैं, e की पावर x अलग कर सकते हैं, e की पावर लॉग वाई कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यूटिलाइजेशन होगा जब आपके पास y इंटू ई की पावर y टाइप के फंक्शन बने, क्योंकि e की पावर लॉग y क्या हो जाएगा, या लॉग y क्या हो जाएगा, ये बेस ही है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये y हो जाता है। तो ये भी एक फॉर्मुलेशन यूज होगा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो आफ्टर वी हैव ओनली विथ रेस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको जिस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी है, क्योंकि फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यहाँ ब्रेक होगा, और ये एज इट इज फंक्शन इवेलुएट हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किस हिसाब से मानते हैं, आइलेट के रूल से। तो एक्सपोनेंशियल क्या है, सबसे लास्ट में है, तो इसको क्या करेंगे सेकंड, और एल्जेब्राइक क्या है आपका इससे पहले है, तो इसको क्या करते हैं फर्स्ट, और ये सेकंड। तो x को क्या मानेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x को क्या मानेंगे आप, सेकंड फंक्शन। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सकते हैं। तो ये काम जो है इजीली आप कर सकते हैं, मैनिपुलेशन है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। बस कीप इन माइंड कि आप e की पावर लॉग y को जानते हैं कि नहीं, कि इसको y लिख सकते हैं, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इन सभी बेसिक चीजों को जो है मैथमेटिक्स का कोर पार्ट है, इसको यूटिलाइज करने के बाद ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल के हेल्प से हमें वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है, दैट मीन्स सबसे पहली बात तो ट्रिपल इंटीग्रल दैट्स योर वॉल्यूम,
ये वॉल्यूम होता है, और डीवी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। आई होप ये चीज क्लियर है। एरिया अगर होता तो डीए क्या होता है, डी एस डी वाई, तो वॉल्यूम है तो डीवी होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और डीवी की आपको लिखते हैं हम लोग क्या, डी एस डी वाई डी जेड। ना खाली हमें क्या करना है, लोअर लिमिट एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी है, और अपर लिमिट एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी है, और किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस डी वाई डी जेड, या अलग फॉर्म के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। बस हमें ये करना है। अब हमें हमारा रीजन क्या है ये देखते हैं। ये है, साथ साथ क्या है, x इक्वल टू 2y है, और क्या है, x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन दे रखा है। तो यहाँ एक चीज क्लियर है, जैसे ही बताया 0 अगर दे रखा है तो आपकी लोअर लिमिट वो हो जाती है। तो x की लोअर लिमिट पता है, z की लोअर लिमिट पता है। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, z की लोअर लिमिट पता है, चल गई। अब हमने क्या क्या था इससे पहले क्वेश्चन में, अगर z के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है तो z को क्या करना है, लिमिट हमको अप्रोच इस टाइप से करना है कि z इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाए। क्या कहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फंक्शन हो सकता है, लोअर लिमिट पता है, तो अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में रीजन में ढूंढेंगे कि क्या कहीं z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ये इस इक्वेशन से z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हो सकता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, ये निकल गई, क्योंकि z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में खोज रहे थे। अब हमें क्या करना है, अगर dv को हमें इंटीग्रेट करना है किसमें, dz dy dx में। अगर हम पहले से ही मान लें कि हमको इसी रिस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए हमने z को क्या लिमिट जो है z की सर्च किया x और y के टर्म में, तो हमें z के लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गया। और हमें अब ये देखना है कि y की लोअर लिमिट और y की अपर लिमिट को जो है कैसे इवेलुएट करें। तो गिवन कंडीशन में क्या है, दे रखा है x इक्वल टू 2y, और फिर क्या दे रखा है, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन से हम x जो है y की लिमिट निकाल सकते हैं, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो यहां से देखें, यहां से x इक्वल टू 2y है, तो y इक्वल टू क्या हो गई, y इक्वल टू क्या हो गई, x बाई 2। और हमारे पास ओवरऑल z इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक चीज तो पता है आपको, z इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, सो वी हैव 2y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बाई 2। अब y की भी लिमिट पता चल गई किन टर्म्स ऑफ x में, y की लिमिट क्या हो गई, x बाई 2, और एक y की लिमिट क्या हो गई, 1 माइनस एक्स बाई 2। z की लिमिट पता है, y की लिमिट पता है, क्या x की लिमिट पता है, x की लोअर लिमिट पता है 0। अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, अगेन इस क्वेश्चन में क्या करें हम, y के प्लेस पे और z के प्लेस पे हमें वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 2y गिवन है, और एक क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 दे रखा है। 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को हम 2 डायमेंशन प्रॉब्लम ब्रेक कर सकते हैं। 2, ये हमारा x प्लेन था, और ये क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 2y, या आप कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स बाई 2। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई 2, और ये लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये हम जानते हैं कि x इक्वल टू 0 टू वेरी कर रहा है हमारा, x इक्वल टू 0 से हमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा रीजन है, ये रीजन है बाउंडेड। इसका कटिंग पॉइंट निकाल ले तो ये पता चल जाएगी x वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू। तो इसके कटिंग पॉइंट के लिए क्या करें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो इसकी कटिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये कटिंग पॉइंट में पता चल गया हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट x की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या है, वैल्यू 1। तो ओवरऑल x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 टू 1। क्या किया हम लोगों ने, जो y की फंक्शन था, जो भी y का फंक्शन था, क्या x बाई 2 से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, इसका हमने क्या किया, कर्व ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया। जैसे ही बताया कि वॉल्यूम से हम लोग किस में आ जाते हैं, प्लेन में आ जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें इंटीग्रेट करना क्या होता है डबल इंटीग्रल्स में। तो डबल इंटीग्रेशन में हमें इस इक्वेशन, इस सैडल रीजन को सॉल्व करना था। इस सैडल रीजन के लिए y की लिमिट तो पता चल गई हमारे पास। y की लिमिट कैसे पता चल गई, कि कोई भी स्ट्रिप ले रहे हैं, यहाँ कोई भी स्ट्रिप ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो वो y की किस को वेरी कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2, ये क्या हो गया आपकी लोअर लिमिट।
बाय द स्ट्रिप लॉ। और फिर कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस लाइन पे, ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपर लिमिट x की, y की सॉरी, तो y की भी लोअर लिमिट, y की अपर लिमिट पता चल गई, x की भी लोअर लिमिट और x की भी अपर लिमिट पता चल गई। फाइनली जो क्वेश्चन है रिफ्रेम हो गया हमारे पास। फाइनली हमारा प्रॉब्लम जो है रिफॉर्मेट कैसे हो गया, x इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन, y इक्वल टू x बाई 2 से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2 तक इंटीग्रेशन, एंड फाइनली z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2y तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dz dy और dx में। तो सबसे पहले इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग y एंड x कांस्टेंट, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और फिर फाइनली x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग बस ये देखना चाहते थे कि z की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट क्या होगी और x की लिमिट क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह से एक x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 दे रखा था, तो उसी के हिसाब से हमने लोअर लिमिट तो फिक्स हो गई कि क्या है x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। अपर लिमिट के लिए क्या है, z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग देख लिए कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ रहा है। फिर क्या किया हम लोगों ने, इस ग्राफ के हेल्प से y की लोअर लिमिट और y की अपर लिमिट पता चल गई। किस तरह से, एट z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन की बात हो गई, एक्स वाई प्लेन में हमने फंक्शन ड्रॉ कर लिया, एट z इक्वल टू 0 पे y कौन सा फंक्शन है और x क्या फंक्शन है। तो एट z इक्वल टू 0 पे हमारे पास दो फंक्शन मिला, x इक्वल टू 2y और एक y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई 2, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 2 और जो है x इक्वल टू 2y। इन दोनों को फंक्शन को जैसे जो इन दोनों लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों लाइन को जैसे ही ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो एक हमको सैड रीजन मिल गया। सैड रीजन में क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट यूज किया इंटीग्रेशन के लिए। क्या है, आइदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है कि x की क्या हो जाती है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है जो हमें चाहिए थी, इसलिए हमने क्या चूज किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज किया। x की लिमिट कांस्टेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज किया। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्या देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है क्या, एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसीडर किया और इसी को क्या करें, सम ऑफ कर देंगे तो होल रीजन पता चल गया। तो इस छोटा सा रेक्टेंगल स्टार्ट कहाँ है, इस पॉइंट से, तो ये आपकी y की लोअर लिमिट हो गई, और एंड कौन सा कर रहा है, ये लाइन, तो ये आपकी अपर लिमिट हो गया। और ये लाइन, इस पॉइंट के लिए हमने कटिंग पॉइंट बना लिया, कटिंग पॉइंट को सॉल्व कर लिया किससे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के हेल्प से, जो हमारा 1,1/2। तो x की लिमिट क्या हो गई, 0 to 1, दिस लिमिट तक अपर लिमिट हो जाएगी y इन टर्म्स ऑफ x। फिर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू z, देन विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं क्वेश्चन का स्टेप लिख देता हूं, आप उसको मैच कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन से। जब z की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा। और फाइनली फिर क्या करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, और इसके बाद क्या करेंगे, ds के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे से इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली आपका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/3 इज योर द आंसर। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मेन काम क्या था, ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लिमिट्स के फाइंड आउट करने के बाद हमारा अप्रोच किस हिसाब से होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, या पहले हमने z के रिस्पेक्ट में xy का फंक्शन बनाया। तो हमेशा यही जो है यूजुअली स्टेप यही है, z इन टर्म्स ऑफ xy लिखने का, y इन टर्म्स ऑफ x लिखने का, और फाइनली फ्री करते हैं हम लोग, x का लिमिट जो है कांस्टेंट रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाता है कि वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगी। तो आई होप इसका जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन सा कोई भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ हो, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली टैकल आउट कर सकते हैं। स्टेप जो है आपको लिखने का तरीका यही होना चाहिए, आप इसी हिसाब से अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी मार्किंग भी उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी। आई होप आप जितने भी क्वेश्चन है उसको इजीली आप टैकल आउट कर सकते हैं।